दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है एलोन मस्क का। इनके पास 226 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है। सेकंड पर है बर्नार्ड आर्नोल्ड, इनकी नेटवर्थ 217 बिलियन डॉलर है। और थर्ड पर है जेफ बेजोस, इनकी नेटवर्थ 146 डॉलर है। पर क्या होगा अगर मैं आपको बता दूं कि ये तीनों मिलके भी एक इंडियन धनवान को टक्कर नहीं दे सकते। वाकई आप लोग शॉक हो जाएंगे। वेल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन इंडियन ट्रेडर्स की जो कि मुगलों से लेकर ब्रिटिशों तक फाइनेंशियली मदद करते थे। इनकी अमीरी इतनी ज्यादा थी कि इनका पैसा डिसाइड करता था कि हिंदुस्तान का सम्राट कौन होगा। नंबर 1 पर है विरजी वोरा। विरजी वोरा 17वीं सेंचुरी के भारत के सबसे धनवान व्यक्ति तो थे ही, पर दुनिया में भी इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता था। इतिहास इनको मर्चेंट प्रिंस के नाम से जानता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्री रिकॉर्ड में इन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यापारी कहा गया है। इनके रिकॉर्ड्स के मुताबिक विरजी वोरा की उस समय की नेटवर्थ करीब 8 मिलियन इंडियन रुपीस थी, जो कि उस समय के कंपेयर में बहुत ज्यादा थी। कहा जाता है कि विरजी वोरा बिजनेसेस करते थे, ब्याज पर पैसे देना, बैंकिंग करना। उन्होंने उस समय सूरज में मोनोपोली इस्टेब्लिश की थी और उस दौर में वो मसाले, कोरल जो कि ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है, आयोरी, लीड, बुलियन, ओपियम जैसे कमोडिटीज में डील करते थे। और ये उस समय के सबसे बड़े कस्टमर्स और सप्लायर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। नंबर 2 पर है शक्तिदास झवेरी। 17वीं सेंचुरी के बीच इनका वर्णन मिलता है। मुगल काल में ये ज्वेलरी, बुलियंस की ट्रेडिंग और मनी लेंडिंग जैसे कारोबार किया करते थे। और 17वीं सेंचुरी में ये पूरे अहमदाबाद सिटी के सबसे अमीर व्यक्ति थे। ये जैन फैमिली से आते थे और इनके कारनामे बादशाह तक को हिला देते थे। वो मैं आपको आगे बताता हूँ। मुगल बादशाह जहांगीर और दारा सिकोह के लिए ये ज्वेलरी ऑफर किया करते थे। नूरजहां और मुमताज महल, जिनकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, उनके पिता इनसे ही बड़ी क्वांटिटी में ज्वेलरी परचेस किया करते थे। ऐसा नहीं है कि ये केवल मुगल्स के लिए ज्वेलरी बनाते थे, बल्कि उस वक्त की यूरोपियन कंपनीज जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और डच वोक के साथ भी ये ट्रेड किया करते थे। और इनके अलावा पर्शियंस और अरब कंट्रीज में भी ये कमोडिटीज की ट्रेडिंग करते थे। कहा जाता है कि ये विरजी वोरा के क्लोज एसोसिएट थे। इनको लेके एक कहानी काफी प्रचलित है। एक बार औरंगजेब बादशाह ने मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवाई थी और जब बात शांतिदास जी को पता चली तो उन्होंने शाहजहां को दबाव में लाकर फिर से मंदिर बनवाया था। और इसी बात से आप इनके पैसों की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं मानिक चंद जी। मानिक सेठ को ही जगत सेठ कहा जाता है। जगत सेठ नाम के पीछे भी एक कहानी है। जगत सेठ एक धनवान व्यापारी, बैंकर और मनी लेंडर थे जो कि बंगाल से बिलोंग करते थे। इनके पास इतना पैसा था, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुगल बादशाह फारूक शेर को मुगल बादशाह बनाने में इन्होंने ही फाइनेंशियली मदद की थी। और उनकी धन दौलत देखकर ही फारूक शेर ने उनको जगत सेठ यानी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी का टाइटल दिया था। और ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि कुछ रिपोर्ट में तो ये तक क्लेम किया गया है इनकी नेटवर्थ 1 करोड़ पाउंड बताई जाती है, जो आज के समय में 1000 बिलियन पाउंड के करीब थी। कहा यह भी जाता है कि 1720 में ब्रिटेन की इकोनॉमी इनके सामने काफी कम थी, बल्कि ये ब्रिटिश कंपनी को ही 4 लाख पर ईयर सालाना दिया करते थे। जब बंगाल में मराठास का इन्वेंशन हुआ था तो उस वक्त 2.5 करोड़ की लूट हुई थी, जो कि जगत सेठ लेके भागे थे। सिराजुद्दौला उस समय के नवाब थे। उन्होंने जगत सेठ से 30 मिलियन रुपीस की डिमांड की थी, जो कि जगत सेठ ने देने से मना कर दिया था। और इसका परिणाम ये हुआ कि सिराजुद्दौला ने उन्हें मार डाला। और आज के समय में जो लोग जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली की बातें करते हैं, उनके लिए ये जानना भी जरूरी है कि हिंदुस्तान में कई ऐसे लोग होके गए हैं जिनका इतिहास आप लोगों से दबाया गया है या फिर इनके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। वेल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो के साथ।